शिवाय। तेज पत्ते से करें बहुत ही अचूक वशीकरण। ओम नमः शिवाय। तेज पत्ते से करें बहुत ही अचूक वशीकरण। ऐसा वशीकरण जिसके प्रयोग से आप अपने हेल्थ को या आप अपने प्यार को या आप अपने कार्य को जो भी आप चाहते हैं, यदि जिन साधक साध्वियों के परिवार में कोई एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता है, उसकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है और जिन साधक साध्वियों का प्यार उनसे बहुत ही दूर चला गया है, चाहे वो उनके पति हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके प्रेमी हो, चाहे उनकी प्रेमिका हो, और यदि आपका कोई भी कार्य नहीं चल रहा हो तो भी आप कर सकते हैं एक तेज पत्ते से बहुत ही अचूक वशीकरण। इस वशीकरण को करना बहुत ही आसान है, क्योंकि सच्ची श्रद्धा से किया हुआ छोटे से छोटा कार्य भी बहुत ही बड़ा चमत्कार दिखाता है। यदि आप अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से इस तेज पत्ते के द्वारा ये छोटा सा वशीकरण करते हैं तो आपका जो भी कार्य है, जिस कार्य के लिए आपने इस वशीकरण विधि को किया है, तो वो कार्य आपका बहुत ही जल्द पूर्ण होगा। और बहुत से ऐसे साधक साध्वी होते हैं जो अपनी उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। ऐसे वशीकरण के प्रयोग से आप अपने उस उम्मीद को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। यदि आप जिससे बहुत ही सच्चा प्रेम करते थे और वो आपको छोड़कर चला गया है और आप उसे पाना चाहते हैं, तो आप करें ये छोटा सा अचूक वशीकरण। इसके प्रयोग से आप अपने प्यार को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। जो भी साधक साध्वी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले तो लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या हो, केवल उसी समस्या को आप लाइव चैट में मैसेज करें और आप हमसे बात कर सकते हैं। एक तेज पत्ते के द्वारा आप अपने उस कार्य को या अपने परिवार के सदस्य की हेल्थ को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। जो भी पुरानी से पुरानी बीमारी क्यों ना हो, उनकी हेल्थ, उनकी वो बीमारी इतनी जल्द ठीक हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपने दवाइयाँ, डॉक्टर बहुत से ऐसे इलाज करा चुके हैं जिसके बावजूद भी आप वो बीमार व्यक्ति बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, उन्हें कहीं की भी दवा नहीं लग रही है। आप तीर्थों पर भी गए, उसके बावजूद भी आपका वो बीमार व्यक्ति बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। तो आप ज़रूर करें ये एक तेज पत्ते द्वारा अचूक वशीकरण विधि। इसके प्रयोग करने से आपका वो बीमार व्यक्ति किस प्रकार से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। क्योंकि एक छोटा से तेज पत्ते से आप किस प्रकार से अपने उस बीमार व्यक्ति की बीमारी को ठीक कर लेंगे, केवल एक तेज पत्ते से। जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी जरूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और उन वीडियो के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस एक तेज पत्ते के द्वारा अचूक वशीकरण विधि को आप किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि ये तेज पत्ते द्वारा अचूक वशीकरण बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली। तो केवल अच्छे कार्य के लिए ही आप इस वशीकरण विधि का प्रयोग करें। तो आपको उस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए चाहिए आपको एक तेज पत्ता। इस तेज पत्ते के प्रयोग से आपने अपने उस कार्य को पूर्ण करना है। और आपको चाहिए एक पेन, मार्कर आपने लाल रंग का लेना है या आप हरे रंग का लें या आप नीले रंग का लें। आपने ब्लैक मार्कर का प्रयोग नहीं करना है। जिस प्रकार से हमारे पास अभी ब्लैक मार्कर है, हम आपको बताने के लिए ले रहे हैं ये मार्कर। आपने ब्लैक मार्कर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। आपने लाल, नीले और हरे मार्कर का
आपने प्रयोग करना है। तो आपने क्या करना है, आप इस मार्कर की सहायता से आपने इस तेज पत्ते पर जो आप चाहते हैं वो आप पहले लिख लें। यदि आप अपने प्यार के लिए इस वशीकरण विधि को कर रहे हैं तो आपने उसका नाम लिखना है। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं तो आपने उस बीमार व्यक्ति का नाम लिखना है। यदि आप अपने कार्य के लिए कर रहे हैं तो आपने उस कार्य का नाम लिखना है। ये कार्य लिखने के बाद आपने इस तेज पत्ते को अपने हाथ में पकड़कर आप 15 मिनट तक आप यह ध्यान करते रहें और अपने इष्ट देव का ध्यान करते रहें। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए आप ये ध्यान करते रहें कि आपका वो कार्य पूर्ण हो रहा है, वो बीमार व्यक्ति ठीक हो रहा है, वो प्यार आपका आपके पास वापस आ रहा है। आपने केवल उस कार्य के बारे में सोचना है कि अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए आपने उस कार्य के लिए अच्छा सोचना है। जो आप सोचेंगे, जो आप बोलेंगे, वो कार्य आपका जरूर पूर्ण होगा। और उसके बाद आपने इस तेज पत्ते को किसी भी माटी के बर्तन में आपने इसे जला देना है। आपने माचिस की सहायता से आपने इस तेज पत्ते को अच्छे से जला देना है। इस प्रकार से आपने इस तेज पत्ते को जला देना है। इस प्रकार से पूरे तेज पत्ते को आपने जला देना है। जलाने के बाद आपने इस तेज पत्ते की राख को आप अपने छत के ऊपर जाकर आपने इसे हवा में, आसमान में छोड़ देना है। इसकी सारी एक एक राख, थोड़ी सी भी राख आपने वहाँ पर नहीं रहने देनी है और छत के ऊपर जाकर आप इसे फैला दें, उड़ा दें, जो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका वो व्यक्ति या जिस कार्य के लिए आपने ये वशीकरण विधि की है, आपका वो कार्य किस प्रकार से धीरे धीरे पूर्ण होने लगेगा। इस वशीकरण विधि को आपने शनिवार की शाम को करना है या आप शुक्रवार की शाम को भी इस वशीकरण विधि को कर सकते हैं। केवल स्वच्छ साबुत तेज पत्ता लेना है और उसके ऊपर आपने उस विष को लिखते हुए उसे आपने किसी भी पात्र में रखकर आपने जला देना है। किसी भी माटी के बर्तन में रखे आप उसे जला दें और उसकी राख को आप आसमान में, हवा में जाके उसको आप उड़ा दें। आपका वो कार्य धीरे धीरे पूर्ण होने लगेगा। केवल 21 दिन लगातार आपने ऐसे ही इस वशीकरण विधि को करना है। और जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो, वे महिलाएं इस वशीकरण विधि को ना करें जब तक आप अच्छे से स्वस्थ नहीं हो जाते। आप किसी भी वशीकरण विधि का प्रयोग ना करें। इस समय कोई एक भी वशीकरण विधि पूजा पाठ नहीं लगती और जब आप अच्छे से स्वस्थ हो जाएंगे उसके बाद आप इस वशीकरण विधि को जरूर करें। इसके प्रयोग करने से आपके ऐसे ऐसे कार्य पूर्ण हो जाएंगे जिस कार्य को आप बिल्कुल ही भूल चुके हैं, जिस कार्य को आप बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं और आपको वो लगता है कि वो कार्य नहीं हो सकता। तो उसके लिए आप एक बार इस वशीकरण विधि को जरूर करें और आप देखेंगे इसके करने के बाद आपका वो कार्य किस प्रकार से धीरे धीरे पूर्ण होगा। शुक्रवार की शाम या शनिवार की शाम से आप प्रारंभ कर सकते हैं कि लगातार आपने 21 दिन इस वशीकरण विधि को ऐसे ही करना है। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं या आप हमसे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। केवल एक छोटे से तेज पत्ते के प्रयोग से कर सकते हैं अपनी उस मनोकामना को पूर्ण। परिवार में जिस व्यक्ति की हेल्थ बिल्कुल ही खराब रहती है उसके लिए आप इस वशीकरण विधि को जरूर करें। एक तेज पत्ते के प्रयोग से बहुत ही अचूक वशीकरण विधि सभी